नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई भूतिया कहानी जिसका नाम है खूनी खटिया और इसके लेखक हैं सुमित सिंह पवार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी खूनी खटिया। कबाड़े वाला की आवाज़ लगाते हुए प्रमोद गली से गुजरा। शाम हो चली थी। उसने सोचा अब दुकान पर चला जाए। अब कौन कबाड़ा खरीदेगा। अपनी ठेले की दुकान को उसने अपनी बड़ी दुकान के तरफ घुमा दिया और आधे घंटे ठेले को खचेड़ने के बाद थका हारा वो कबाड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक अलसी राम बोला, अरे प्रमोद, जल्दी आ गया तू आज। प्रमोद, अरे भैया, आज कुछ थक गया हूँ, धूप बहुत तेज़ थी। अलसी राम, अरे तू इतनी मेहनत करता है, ग्लूकोज रख लिया कर साथ में। प्रमोद, माधवी भी यही कहती है। माधवी प्रमोद की पत्नी का नाम है। कल ले लूँगा बाज़ार से। अलसी राम एक बोरी की तरफ इशारा करते हुए बोले, हाँ और सुन, ये बोरा ले जा और वो कूड़े का ढेर है ना, वहीं डाल देना, तेरे घर के रास्ते में पड़ेगा ना। प्रमोद बोरा उठाकर ठेले पर रख लेता है और अलसी राम, कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो ले ले, हिसाब तेरा मैं कल करूँगा। आज जल्दी घर जाना है ना तुझे। प्रमोद, कोई बात नहीं, कल दे देना, और ठेला लेकर घर की तरफ बढ़ जाता है प्रमोद। रास्ते में कूड़े का ढेर पड़ता है। प्रमोद बोरा उठाकर कूड़े पर डालता है और थोड़ा अंदर की तरफ फेंकता है ताकि कूड़ा सड़क पर ना आ जाए। अब तक सूरज छिप चुका था। बोरा खाली कर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसको लगता है कूड़े में कुछ चमक रहा है। वो उस तरफ गौर करता है और कूड़ा हटाता है तो एक लंबा सा बांस उसे पड़ा दिखाई देता है, मगर बहुत कीमती सा लगता है। वो उसे उठाता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। बांस खाट का लग रहा था, दोनों तरफ से छीला हुआ था। उसने नीचे देखा तो वैसा ही एक और बांस दबा पड़ा था। उसने दोनों बांस उठाए तो उसे 2 बांस और मिले। वो समझ गया कोई पूरी खटिया खोल के यहाँ फेंक गया है। फिर उसने उसके पाए भी खोजे। थोड़ी मशक्क़त के बाद मजबूत 4 पाए भी मिल गए। प्रमोद खुद से बोला, चलो ये बढ़िया रहा, पूरी खाट मिल गई, अब इसे जोड़कर बुन लूँगा, आराम करने को एक खाट हो जाएगी घर पर। उसने बांस और पाए सब उठाए और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर माधवी से बोला, देख आज मुझे कूड़े के ढेर में क्या मिला। माधवी, ये क्या उठा लाए हो, पूरी टूटी फूटी खटिया। प्रमोद, अरे टूटी नहीं है, बस ढीली होके खुल गई होगी, अमीर आदमी कोई फेंक गया होगा, मैं कल इसको ठीक कर लूँगा। माधवी बांस को छूते हुए, सुनो ये तो बहुत मजबूत लग रहे हैं और पुराने भी हैं। प्रमोद, और पाए देख, खटिया बन गई ना तो सालों साल चलेगी। माधवी पाए को उठाकर बोली, ये भी बहुत भारी हैं, कुछ टूटा तो नहीं है, इन्हें कैसे कोई फेंक गया होगा। प्रमोद, अरे मैंने देखा है, जब लोग नया घर बनवा लेते हैं ना तो पुराने सामान और पुराने टूटे फूटे सामान को या तो कबाड़ में बेच देते हैं या फिर उसे कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। हमें क्या, चल तू खाना लगा, भूख लगी है। छोटी प्रमोद की 8 साल की बेटी है। प्रमोद ने पूछा, छोटी कहाँ है। माधवी ने कहा, रमेश काका ले गए हैं। प्रमोद के चाचा साथ ही रहते थे जिनका नाम रमेश था। तभी रमेश काका छोटी को गोद में लेकर घर आते हैं। प्रमोद, चाचा राम राम। रमेश काका, राम राम। लाला छोटी को गोद से उतारकर बांस उठा लेते हैं। ये कहाँ से उठा लाया। प्रमोद, खाट बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम जो आंगन में पड़े रहते हो, अब खाट पर सोया करना। रमेश काका, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तू बस इसे जोड़ देना, बुन मैं लूँगा। प्रमोद, हाँ चलो ठीक है, हाथ धो लो और खाना खाते हैं। सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। रमेश काका, बहू कल पालक बना लो, मन कर रहा है। माधवी, चाचा पालक अब कहाँ मिलेगी गर्मियों में। प्रमोद,
अरे सब मिलता है, मैं कल ले आऊँगा, बना देना तुम। छोटी, मुझे नहीं पसंद है पालक। रमेश काका हंसते हुए बोले, तो बिटिया क्या खाएगी? छोटी बोली, आलू खाऊंगी मैं तो। रमेश काका, तो पालक आलू बनवा देते हैं। पालक मैं खा लूँगा, आलू तू खा लेना, ठीक है ना छोटी बेटा? हाँ ठीक है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात में 2 बजे के करीब माधवी के कान में कुछ चर्र चर्र की आवाज़ आती है। माधवी गौर से सुनती है तो आवाज़ लगातार आ रही थी। वो उठी और बाहर आई तो देखा बाहर काका सो रहे थे। आवाज़ अब नहीं आ रही थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, सारे बांस और पाए हवा में उठ गए। एकदम से वो फिर मुड़ी, तब सब ठेले पर अपनी जगह पे रखे हुए थे। फिर माधवी जाकर सो गई। बांस और पाए हवा में उड़े और खुद ही ऐंठने लगे, जैसे अपनी सालों की जकड़न दूर कर रहे हों। 2 बांस उठकर सोते हुए काका के ऊपर आए और सीधे खड़े हो गए। पीछे पीछे और 2 बांस व 4 पाए भी आ गए। सब के सब काका के ऊपर हवा में लटके लहरा रहे थे, मानो वो काका को पहचान रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। धन्यवाद।